नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी को याद होगा शरजील इमाम आजकल तिहाड़ जेल में बंद है। शरजील इमाम ने एक समय में कहा था, जब CAA देश पर लागू करने की घोषणा हुई थी 2019 में, कि यदि हम लोगों ने चिकन नेक काट दिया, अगर चिकन मतलब होता है मुर्गी और नेक का मतलब होता है गर्दन, ठीक है, तो उसे काट दिया तो भारत के 7 राज्य भारत से अलग हो जाएंगे। वो 7 सिस्टर्स जो कहा जाता है, उसे भारत से अलग करने की बात कही थी शरजील इमाम। वही शरजील इमाम जो आजकल दिल्ली दंगे के आरोप पे दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, तिहाड़ जेल में बंद है। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उसे वो चुनाव लड़ा नहीं। बिहार में किशनगंज से वो चुनाव लड़ना चाहता था, आपको याद होगा। और उसी किशनगंज में भारत सरकार ने रफाल उतार दिया है, सुखोई उतारा है, S-400 सिस्टम भारत ने बना दी, वहां लाकर रख दिया है। साथ ही भारत सरकार ने किशनगंज में मिलिट्री बेस बना दिया है, बिहार के किशनगंज में। तो बिहार के किशनगंज में बना वही चिकन नेक, जिसे 22 किलोमीटर की वो पट्टी जो भारत और मतलब उसे अगर काट दिया जाए तो बांग्लादेश में वो 7 सिस्टर्स स्टेट जो है वो मिल जाएंगे। ऐसा इन शरजील इमाम और ऐसे लोगों की नजर में लगातार ये चिकन नेक रहा है। ये 22 किलोमीटर की पट्टी जो कॉरिडोर है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं पर जो 3 पॉइंट पर भारत सरकार ने विगत दिनों, आप कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट पर भारत सरकार ने सुखोई, रफाल और S-400 सिस्टम तो लगाया ही, और तीनों जगह पर मिलिट्री बेस भी बना दिया है। भारी संख्या में जो है आर्मी वहां तैनात कर दी गई है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? एक तरफ शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको सजाए मौत की सजा मिल चुकी है बांग्लादेश में, और वो निर्वासित कहाँ है? भारत में निर्वासित है। अभी वर्तमान में कौन है वहां शासनाध्यक्ष? मोहम्मद यूनुस की सरकार चल रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार शेख हसीना को सजा देना चाहती है, मौत देना चाहती है। भारत से उसके हैंड ओवर करने के लिए कहा गया है। और लगातार जिस प्रकार के कार्रवाई मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में कर रही है, जिस प्रकार से रक्षा समझौते उस दुश्मन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश कर रहा है, जिसने बंगला बोलने वाले मुसलमानों की हजारों नहीं, लाखों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, लाखों बंगला बोलने वाले मुसलमानों की हत्या की जिस पाकिस्तानियों ने, उन्हीं पाकिस्तानियों से मिलकर ये बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। और इसमें उसे मदद मिल रहा है चीन सरकार का भी। कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो उसी नीति पर चलते हुए ये त्रिकोण जो बनने का प्रयास हो रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन का, इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत की सरकार ने 3 मिलिट्री बेस स्थापित किया है इस चिकन नेक पर। और ये जो 3 मिलिट्री बेस स्थापित हुए हैं, उसमें एक बिहार का किशनगंज, दूसरा है पश्चिम बंगाल का चोपड़ा नामक जगह जहां पर यह मिलिट्री बेस बनाया गया है, तीसरा है असम के धुबरी जिले के पास लाचित नाम का जगह है, जहां पर कि बामुनी मिलिट्री बेस जो है वो बनाया गया है। और वह सभी जगहों पर ये तीनों चीजें जो है एकदम स्पेशल, पैरा स्पेशल फोर्सेज, इंटेलिजेंस यूनिट, डिप्लॉयमेंट फोर्स, ठीक है, रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, सब कुछ जो है, सैनिक हवाई अड्डा, ये सब कुछ डेवलप कर लिया गया है इन 3 वर्षों के दौरान। अब ये ऑपरेशन में आ चुका है। आप देख रहे हैं अभी जिस प्रकार से बंगाल में भी जिस प्रकार से SIR चल रहा है, और बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति है, इसका भी संबंध है इस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से। भारत सरकार को आशंका है कि अभी SIR के डर से जो बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर वापस लौट रहे हैं, इनका ISI और जो इस्लामिक
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सभी इन लोगों का उपयोग कर सकती है, क्योंकि इन लोगों को भारत के चप्पे चप्पे से ये परिचित है। और इन लोगों का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भारत में सीरियल धमाके जैसे दिल्ली में हुए अभी, उस प्रकार की आतंकी घटनाओं के लिए इन लोगों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर भारत विरोधी ताकतें कर सकती हैं। एक फेक करेंसी के मामले में भी इन बांग्लादेशी मुसलमानों का इस्तेमाल बांग्लादेश से ऑपरेट करने वाले कई आतंकवादी और जो एक तरह से आप कह सकते हैं कट्टरपंथी संगठन हैं, ये सब लोग ऐसे तत्वों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। और साथ ही अभी जिस प्रकार से आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, और उसके बाद जब शेख हसीना का मामला और आगे बढ़ेगा और मुद्दा तूल पकड़ेगा, भारत बांग्लादेश के जो रणनीतिक संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, इसमें जब गिरावट आएगी, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो घुसपैठिए जो आज वापस जा रहे हैं, लौटकर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई भारत में आकर कर सकते हैं, यह भारत सरकार की चिंता है। इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक तरह से अभेद्य किला बनाने का प्रयास लगातार देश की सरकार जो है वो कर रही है। और उसी कड़ी में ये कदम जो है, ठीक है, वो उठाया गया है, जिसमें का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण रहा बांग्लादेश में हुआ सत्ता परिवर्तन। शेख हसीना के सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश, जो कि एक समय में उस शेख हसीना के रहते हुए जो भारत का सबसे नजदीकी मित्र माना जाता था पड़ोसी देशों में, वही बांग्लादेश आज भारत के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव पड़ोसी बनकर उभरा है। बांग्लादेश की स्थिति लगभग वैसे ही होती जा रही है, या हो चुकी है कह लीजिए, जो स्थिति पाकिस्तान की है, जहां पाकिस्तान की राजनीति कंप्लीटली भारत विरोध पर ही निर्भर करती है, वही स्थिति बांग्लादेश की भी है। बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, हर उस असफलता के लिए सीधा सीधा भारत को दोषी ठहराकर अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को डर कई तरह से है, और जिन प्रकारों का डर है मोहम्मद यूनुस का कि कोई विपक्षी दल वहां, बीएनपी, वैसे भी बीएनपी की भी जो प्रमुख है बेगम जिया, वो भी अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही है। शेख हसीना बाहर जा चुकी है। लेकिन एक चीज है कि बांग्लादेश के अंदर अभी भी राजनीतिक शक्तियां जीवित हैं, ये कभी भी दोबारा ताकत से खड़ी हो सकती है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस कंप्लीटली पाकिस्तान की नीतियों का अनुसरण करते हुए दिख रहे हैं कि भारत विरोधी भावना, भारत विरोधी घृणा इस लेवल तक पहुंचाया जाए, जिससे कि किसी भी विपक्षी राजनीतिक दलों की सत्ता में वापसी या राजनीतिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में वापसी जो है एक तरह से असंभव हो जाए। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चीन के नजदीक जा रहा है बांग्लादेश, कि अभी भी चीन के साथ जो एक रक्षा समझौता हुआ, जिसमें कि 2.2 अरब डॉलर में चीन ने जो है J-10C फाइटर जेट खरीद रही है चीन से। और ये J-10 फाइटर जेट वही फाइटर जेट है जिसके बारे में पाकिस्तान ने ये झूठा दावा किया था कि इसी ने रफाइल को मार गिराया था। जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, तो उसमें जो पाकिस्तान ने क्लेम किया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्थिति, लेकिन बड़ी सफलता है भारत की कि भारत ने इस चिकन नेक को, जो भारत के लिए लगातार एक नासूर की तरह, एक डर की तरह, एक भय की तरह भारत के मन में समाया हुआ था, उस पर जिस प्रकार की कार्रवाई भारत सरकार ने की है, यह अपेक्षित कार्रवाई थी। अब देखिए इसका आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, क्या राजनीति होती है, इसका क्या सुरक्षा में के मामले में किसका इस पर क्या असर पड़ता है, आने वाले दिनों में सब कुछ स्पष्ट होगा। नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसको जानने की आपकी समझने की आपकी इच्छा होती है। हम केवल समाचार बताते नहीं, बल्कि उस समाचार का विश्लेषण करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका तात्कालिक और दीर्घकालिक असर क्या हो सकता है, इसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक असर क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।